सिक्स, सिक्स धातु है, ये संस्कृत की धातु मतलब शब्द है, ये संस्कृत शब्द है, संस्कृत। और इसका अर्थ क्या होता है? प्रकाशित करना। प्रकाशित करना, किसको प्रकाशित करना भाई? प्रकाशित करना, देखो जैसे कोई बच्चा है, बच्चे के अंदर जो सोच विचार निकलते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हाँ पापा ये क्या है, फलाना दिख रहा क्या है, ये चाचा ये क्या है, वो क्या है, और अनेक वो जो जानने के इच्छुक होते हैं, बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना, वो जानने के इच्छुक होते हैं, ये क्या है, वो क्या है, ये क्या काम आता है, फलाना क्या है। उसके जो अंदर की जो विचार है ना, विचार वो बाहर निकालता है, यानी कि वो प्रकाशित कर रहा है, दूसरों को बता रहा है, वो है प्रकाशित करने की कला है ये शिक्षा। फिर अगर हम बात करें, एक शब्द है एडुकेयर, एडुकेयर, ये जो शब्द है ये लैटिन शब्द है, ये लैटिन शब्द है। जो एडुकेयर जो शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो बालक होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर जो क्षमताएं होती हैं, जो योग्यताएं होती हैं, जो प्रतिभाएं होती हैं ना, उनको बाहर कैसे निकाला जाए। वो जो बाहर निकलते हैं ना, उनके जो अंदर के विचार होती हैं, उनकी जो कौशल होता है, उनका स्किल्स जो होती हैं, वो बाहर निकालने की एक प्रक्रिया होती है, कला होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एडुकेयर। ये लैटिन शब्द है, इसका अर्थ यही होता है। तो इसको अर्थ के रूप में हम लिखें तो इसका अर्थ क्या निकला? इसका अर्थ निकला कि बालक के अंदर की क्षमताएं, बालक के अंदर की क्षमताएं, योग्यताएं और प्रतिभाएं, इनको बाहर निकालने की एक क्रिया है, बाहर निकालने की क्रिया। ये इसको क्या बोलेंगे हम? एडुकेयर शब्द लैटिन भाषा का है ना, उसका अर्थ निकलता है ये। ठीक है, तो इनको अलग से ऐसे कर देते हैं इनको, ताकि ये अलग से दिखाई दे। ठीक भाई, तो इसका अर्थ ये हो गया। अब हम बात करें कि एक शब्द आता है एडुकेयर से ही क्या बना है? एजुकेशन शब्द निकला है। किससे निकला है? एडुकेयर से, एजुकेशन। इसका ये अंग्रेजी शब्द है, ये अंग्रेजी शब्द है, और अंग्रेजी शब्द है तो इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ? शिक्षा। ठीक, इसी एजुकेशन से बना है एक शब्द है जिसका नाम है एडुकेटम। एडुकेटम, एडुकेटम, एडुकेटम। इसका अगर अर्थ बात करें, इसकी परिभाषा क्या होगी एडुकेटम की? तो इसकी परिभाषा ये होगी कि प्रशिक्षित करने की एक कला, प्रोसेस, क्रिया। प्रशिक्षित यानी ट्रेन करना, प्रशिक्षित करने की क्रिया, प्रशिक्षित का मतलब क्रिया। प्रशिक्षित का मतलब होता है क्या? ट्रेन करना, ट्रेन किसी, यानी कि उसको परफेक्ट बनाना, ब्रिलियंट बनाना उसको। तो ब्रिलियंट, जैसे घोड़ा नाचता है शादी के अंदर, तो पहले उसको ट्रेन किया गया है ना कि कैसे नाचना है, उसकी चाबुक पड़ती है, तो फिर वो पैरों को उठा के डांस करता है, घोड़ा करता है डांस, तो वो ट्रेन किया हुआ है, यानी कि वो प्रशिक्षित घोड़ा है, सिखाया हुआ है उसको बोलते हैं प्रशिक्षित करने को। एडुकेटम शब्द, इसका अर्थ निकलता है ये। तो ये हो गए इसके अर्थ, यानी कि शब्दों के अर्थ अलग अलग। अब एक शब्द जो है एजुकेशन, ये वाला, ये एजुकेशन की फुल फॉर्म क्या होती है? कमेंट में बता दीजिए आप, एजुकेशन की फुल फॉर्म बताओ, पूरी फॉर्म क्या है? देखिए एजुकेशन जो है ना,
ये शब्द है एजुकेशन। अगर हम इसके पूरी फुल फॉर्म की बात करें, देखते हैं एजुकेशन, ओ भाई एजुकेशन की अगर फुल फॉर्म की बात करें ना, तो इसकी पूरी फॉर्म होती है, ए का मतलब एनर्जी, एनर्जी, डी का मतलब होता है डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, यू का मतलब होता है यूनिटी, और जो सी का मतलब क्या होता है, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, ए का मतलब एम, और टी का मतलब टैलेंट, और आई का मतलब इंटरेस्ट, और ओ का मतलब अपॉर्चुनिटी, और एन का मतलब नेशनलिटी। हिंदी में क्या होता है ये, हिंदी में अगर बोलें तो इसका मतलब हो गया ऊर्जा, डिसिप्लिन यानी अनुशासन, तरीके से, तमीज बोलते हैं इसको, अनुशासन। यूनिटी का मतलब एकता, एक ही यूनिट था भाई आपा। कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, आत्मविश्वास, मैं कर लूँगा इसको, ठीक है, ऐसे यानी लक्ष्य या उद्देश्य, क्या लक्ष्य क्या उद्देश्य है। टैलेंट का मतलब होता है प्रतिभा या स्किल बोलते हैं इसी को, प्रतिभा, इसी को बोलते हैं स्किल। इंटरेस्ट का मतलब होता है रुचि, और अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, अवसर को नहीं चूकना है, और नेशनलिटी का मतलब होता है राष्ट्रीयता। ठीक, तो ये है एजुकेशन शब्द की पूरी फुल फॉर्म। टीचर होता है, पढ़ा रहा है बच्चों को स्कूल के अंदर, तो उसके अंदर ऊर्जा होगी तो पढ़ाएगा। अब वो खड़ा हो जाए, लिख ले, ससुरे क्या लिख ले, तो बोली नहीं आ रही है, कुछ खा पी ले। ऊर्जा होनी चाहिए उसके अंदर, अनुशासन होना चाहिए उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि वो वहाँ, अब एक वीडियो आई थी, वो पौवा खोल रहा है टेबल के ऊपर, बोले मैं पीऊँगा, बोले उसको तुम बना ले वीडियो, किसी को बुला ले, बोले जा पौवा पीऊँगा मैं। ये तरीके हैं, बोले पौवा पी रहा है। फिर एकता होनी चाहिए, यानी कि सबको एक करके रखे। बच्चों को भी ये शिक्षा दे कि सबको एक रहना है, जैसे एकता। पूरे टीचरों के साथ ऐसे नहीं है कि एक दूसरे टीचर के साथ भिड़ रहा है, फिर चौथे टीचर के साथ ऐसे लड़ाई झगड़े कर रहा है ना, एक बन के रहे, सब प्यार प्रेम के साथ, प्यार प्रेम की भावना के साथ रहे। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास रहे उसको कि हाँ मैं अब याद करके गया हूँ, मतलब सारी चीज़। पढ़ के जाएगा तो कॉन्फिडेंस होगा ना ही पढ़ेगा तो फू फू बोलेगा। एम का मतलब लक्ष्य होना चाहिए उसका, टैलेंट यानी प्रतिभा, स्किल होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए, यानी अवसर होना चाहिए उसके पास, और राष्ट्रीयता की भावना होनी चाहिए। ये होता है एजुकेशन। ठीक भाई, अब आगे बढ़ते हैं हम, एक एक विद्वानों को लेते हैं। और सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे क्या, शैक्षिक प्रबंधन को देख रहे हैं, तो शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ निकालते हैं पूरे का। शैक्षिक प्रबंधन, शैक्षिक प्रबंधन, देखो इन दोनों, इसको ये भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शैक्षिक प्रशासन भी बोला जाता है इसको, शैक्षिक प्रशासन, इसी को प्रशासन बोलते हैं, प्रबंधन को। ये जो है ना प्रबंधन, और ये शैक्षिक का मतलब क्या होता है, ये शैक्षिक का मतलब हो गया शिक्षा, एजुकेशन, शिक्षा, इसी को बोलते हैं क्या, एजुकेशन। और ये प्रशासन, प्रशासन का मतलब होता है, प्रशासन का मतलब प्रशासन, यानी कि ये प्रशासन है,
इसी को हम व्यवस्था भी बोलते हैं। इसके अलावा हम इसको इंग्लिश में बोलें तो मैनेज बोलते हैं, मैनेज करना। इसी को बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सारे के सारे अर्थ किसके होंगे? इसके प्रबंधन के। अब प्रबंधन अकेले के अर्थ में बात करें, यानी कि पूरे के अर्थ, दोनों के अर्थ में एक साथ बात करें इनकी, दोनों की। शैक्षिक प्रबंधन, इसका पूरा अर्थ अगर निकालें तो क्या होगा? शिक्षा के कार्यों की व्यवस्था करना। या विद्यालय प्रबंधन करना, इसी को बोल सकते हैं विद्यालय प्रबंधन करना, विद्यालय प्रबंधन करना, क्योंकि स्कूल के लिए तो कर रहे हैं हम। और दूसरा, अगर हम इसकी बात करें अकेले की, इसकी ये बड़ा, इसको बोला जाता है सभ्य नागरिक, सभ्य नागरिक। अब इसकी परिभाषा भी हम पढ़ेंगे जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति चलेगी ना, 1986 की परिभाषा चलेगी, उसमें देखेंगे। 2-4 ही हैं, विद्वान और एक शिक्षा नीति है, बस मेन चीज़ें हैं ये परीक्षा उपयोगी। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा कि सकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक प्रभावी, इसके साथ में सकारात्मक और प्रभावी अधिगम। पॉजिटिव वे में, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, सीखना, यानी पॉजिटिव वे में, हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेकर के उससे कुछ सीखना, कुछ ना कुछ सीखते रहना, उसी को क्या बोलेंगे? शिक्षा। यानी कि शिक्षित आदमी है बेचारा, है, और एकदम सिंपल रहता है, एकदम बढ़िया तरीके से रहता है, कुछ ना कुछ सीखता रहता है, मतलब वो। और ये जो है प्रशासन जो है, इसका अर्थ क्या होता है? सभ्य नागरिक। इसी को अगर हम पूरा अर्थ निकाल के देखें, यानी इसका पूरा अर्थ की बात करें, तो ये पूरा अर्थ क्या होगा? इसका पूरा अर्थ निकल के आएगा, यह प्रशासन जो है ना, ये अपने नीचे जो, जैसे कलेक्टर हो गया, अब वो एसडीएम को निर्देशित करेगा, उसको व्यवस्थित करवा के वो देगा आपको कि कौन कौन से नियमों का आपको पालन करना है, सब पता रहता है सबको। जो भी अधीनस्थ लोग हैं नीचे, उनके कार्यों को प्रभावी ढंग से व्यवस्थित करना, उनको समन्वित करना, यही क्या है? एक कला है। उसी को क्या बोलेंगे? प्रबंधन। बड़ा आदमी नीचे वालों को ऐसा क्यों कर रहा है? वो उसका एक संगठन है, जैसे विद्यालय है, प्रिंसिपल ही बनाएगा। अब सारे के सारे जो नियम बनाएगा वो प्रिंसिपल बनाएगा, व्याख्याता को पकड़ाएगा, ले भाई तेरा टाइम टेबल, तेरा पीरियड का ये है स्लिप, 9 बजे तू 8वीं में रहेगा, 10 बजे तू 11वीं क्लास लेगा, ऐसे बना के देगा ना वो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अपने अधीनस्थ जो लोग हैं, अपने अधीनस्थ, दिख रहे हैं ना, मोटा लेते हैं भाई, मरवाओगे क्या? छोटा है ये तो, मोटा लेंगे। अपने अधीनस्थ लोगों को, अपने अधीनस्थ लोगों के कार्यों को प्रभावी ढंग से, यानी तरीके, तमीज से, प्रभावी ढंग से व्यवस्थित करना, व्यवस्थित प्लस समन्वित करने की कला। समन्वित यानी व्यवस्थित का मतलब मैनेज, समन्वित मतलब कोऑर्डिनेट करना, करने की कला क्या है? मैनेजमेंट। ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्राप्त करने हेतु यह है इसका मेन अर्थ। किसका? इस प्रशासन का। अब व्यवस्थित और समन्वित करता है ये
बड़ा आदमी छोटे आदमियों का प्रशासन में छोटे आदमी है, बड़ा है, वो कर रहा है, दे रहा है, समझा रहा है, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे, ठीक। अब वो करेंगे, उसकी बातों को मानेंगे, निर्देशित कर रहा है उसको। तो ये है इन शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ। अब किसने क्या परिभाषाएं दी हैं उनको हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे F.W. टेलर की। ये तो अर्थ हो गया उसका। अब परिभाषाओं की बात करेंगे। परिभाषा F.W. टेलर F.W. टेलर F.W. टेलर का मतलब क्या होगा? फ्रेडरिक विशनलो टेलर। ये कोई पूछता वैसे है नहीं, बाकी फिर भी बता ही देते हैं तो। ये देखो, इसको बोलते हैं वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक। वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक, वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक। इसने कौन सी परिभाषा दी है ऐसी? इसने कहा है, F.W. टेलर ने क्या कहा है कि लोगों से क्या कार्य करवाना है, यानी कि लोगों से क्या कार्य करवाना है जो सर्वोत्तम, यानी कि जो तरीका है ना उसका, जो सर्वोत्तम हो और कम खर्चीला हो, ऐसा तरीका ही क्या कहलाता है? प्रबंधन कहलाता है। लोगों से क्या करवाना है, लिख ही देते हैं ना इसको। लोगों से क्या काम करवाना है, करवाना है और उसका सर्वोत्तम और कम खर्चीला तरीका, सर्वोत्तम प्लस कम खर्चीला तरीका, क्या कहलाएगा? प्रबंधन। इसके अलावा इसने ये किताब और लिखी थी। किताब का नाम क्या था? मैनेजमेंट बाई। इसकी एक बुक थी, इस बुक का नाम था मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शंस। इसका मतलब हो गया प्रबंधन के लिए अपवाद, अपवाद के लिए प्रबंधन, अपवाद के लिए प्रबंधन। मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शंस। एक है पीटर ड्रकर। पीटर ड्रकर ने क्या कहा? पीटर ड्रकर ने कहा है कि जो, यानी कि प्रबंधन एक कार्य है, एक ज्ञान की शाखा है और एक टास्क है, और जो प्रबंधक होता है ना, जो मैनेजर होता है, वो ज्ञान के द्वारा टास्क को क्या करता है? पूरा करता है। उसी को क्या बोलेंगे? प्रबंधन। लिख देते हैं ना, प्रबंधन एक कार्य, ज्ञान की शाखा, एक टास्क यानी कार्य है, टास्क है, और प्रबंधक यानी मैनेजर, प्रबंधक ज्ञान के उपयोग से उसको क्या करता है? पूर्ण करता है। किसको? टास्क को। उपयोग से टास्क को पूर्ण करता है, टास्क को पूर्ण करता है। ये किसने कहा था? पीटर ड्रकर ने। पीटर ड्रकर को क्या बोलेंगे? पीटर ड्रकर को बोलेंगे भाई साहब, ये कौन सा जनक है? अरे यार, ये कलरों का भी सिस्टम गड़बड़ा रहा है इसका। पीटर जो ड्रकर है ना, ये तो वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक हो गया। इसको बोलेंगे प्रबंधन गुरु। पीटर ड्रकर क्या है? प्रबंधन गुरु है ये। और इसने एक किताब लिखी थी। किताब का नाम क्या था? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट। बुक थी ये।
इसकी एक बुक थी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट, उद्देश्य के लिए प्रबंधन। उद्देश्य के लिए प्रबंधन, ठीक। अब इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आपकी, उसमें अगर मेन चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ लिखवा रहा हूँ आपको, ठीक। इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई साहब ये। अब एक विद्वान था जिसका नाम था क्या, अरविंदम चौधरी। अरविंदम चौधरी। इस अरविंदम चौधरी ने क्या कहा, कहा कुछ नहीं है, ये 20वीं सदी का एक प्रबंधन का जनक है। 20वीं सदी, और ये जो है ना, ये भारतीय प्रबंधन का जनक है। भारतीय प्रबंधन का जनक। एक मैडम थी जिसका नाम था मेरी पार्कर फोलेट। मेरी पार्कर फोलेट। इसने एक परिभाषा दी है कि लोगों से काम करवाने की कला को क्या बोलेंगे, प्रबंधन। यानी लोगों से कैसे काम करवाना है। जैसे किसी के पास चले गए, कोई फंक्शन होता है, जैसे स्वतंत्रता दिवस होता है, तो उसमें किसी को, अतिथि को बुलाया जाता है। स्कूल में सब बुलाते हैं उसको कि यार आ जाओ, कोई सरपंच हो गया, सरपंच हो गया, एमएलए, विधायक, किसी बुलाते हैं किसी न किसी को प्रोग्राम में। तो अब उससे पैसे ऐंठने स्कूल के लिए कुछ ना कुछ तो डेवलपमेंट करवाना है उसके द्वारा, तो उसको ऐसा चढ़ाया जाता है। हाँ, वाह 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 वाह, आनंद आ गया। यानी उसको बढ़िया तरीके से चढ़ा देते हैं। अरे साहब, विधायक जी ऐसे होने चाहिए, ऐसे ऐसे विधायक, हा। अब विधायक साहब, लिख दो सर, लिख दें, कितना लिख दें, फिर लिख दो। एक फ्रिज विधायक जी के नाम से, वाटर कूलर समझ गए। तो ये लोगों से काम करवाने की क्या है, एक कला। किसने कही थी, मेरी पार्कर फोलेट ने। लोगों से कार्य कराने की कला, कार्य कराने की कला, ठीक। ये है परिभाषाएं किनकी, शैक्षिक प्रबंधन की परिभाषाएं। अब कार्य और सिद्धांत चलेंगे। कार्य और सिद्धांत, देखो ये यहाँ से चलते आए यहाँ तक। अब इसमें तो बस यही पढ़ेंगे मुख्य रूप से। शैक्षिक प्रबंधन हमने देख लिया, अर्थ और परिभाषा देख ली, एजुकेशन शब्द का पूर्ण अर्थ देख लिया, और शैक्षिक प्रबंधन, शैक्षिक प्रशासन, इसको परिभाषाएं देख ली। बस यही है कुछ परिभाषाएं, 2-4। एक और लिखवा देता हूँ आपको परिभाषा। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम को, और उसके ऊपर सारी सूचनाएं मिलती रहती हैं आपको, जो भी आपको सूचनाएं लेनी है। हेनरी फ्योल, देखो इसको तो हम सिद्धांत में देखें, कार्य और सिद्धांत में, लेकिन फिर भी देख लेते हैं इसको, देख लेते लेंगे इसको। ये है प्रबंधन का जनक। अगर कोई पूछे ना परीक्षा में, प्रश्न आ जाए कि भाई प्रबंधन का जनक कौन है, तो प्रबंधन का जनक भी यही है। आधुनिक प्रबंधन का जनक भी यही है। आधुनिक प्रबंधन का जनक, प्रबंधन का जनक, और क्रियात्मक प्रबंधन का जनक भी यही है। क्रियात्मक प्रबंधन का जनक, प्रबंधन का जनक, ठीक। अब कार्य सिद्धांत चलेंगे, इसी के चलेंगे, हेनरी फ्योल के। फिर जैसे लूथर गुलिक के भी साथ कार्य सिद्धांत पढ़ेंगे, उसको भी इसके बाद में उसी में कवर कर देंगे, हेनरी फ्योल में ही। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी, और इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना आप,
फिर मिलते हैं एक नए और धमाकेदार वीडियो में, यानी कि अगला जो टॉपिक है ना ससुरा उसमें मिलेंगे हैं।